ठीक हो गया जी। तो ये तीन मैंने इसलिए रखे हैं ताकि हमें ये पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में अमूमन तीन चीजें होंगी, ठीक है। उन तीनों में से जैसे मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि जैसे पार्ट होल वाले चक्कर में था कि अगर तीन वेरिएबल्स हों, दो अगर गिवन हों तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड कैन बी फाउंड। ठीक है, सेम इज द केस इन दिस क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई दो भी चीजें गिवन हों तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक ये है कि 20% ऑफ, लेट से मैं कहता हूँ 50 क्या होगा, आपसे पूछा है मैंने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस एक चीज याद रख लें कि जब भी ऑफ का वर्ड आएगा आप उसको रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन से, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इसका कन्वर्जन हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैसे, 20/100 में इंटू 50। अब तो यहाँ से ही नजर आ रहा है कि यार 10 की टेबल इस पे 5 टाइम, 10 की टेबल 100 पे 10 टाइम, ठीक है। उसके बाद 5 की टेबल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली 50 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और नीचे 2 दफा। उसके बाद 2 पे टेबल लगाएं भाई, 2 1 2, 2 1 2 एंड 0। सादा लफ्जों में कहूँ तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, जो कि बेसिक मैथ है, आपको आती होगी। तो ओवरऑल आंसर हमारा आ गया है 10, ठीक है। अच्छा, ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि ये ऐसे गिवन होता, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं मेरे पास, मैं कोई एक भी चीज गुम करके आपसे पूछूं तो मुझे बताएं, तो आप बता लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं 20% ऑफ एक्स, ठीक है। 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी 10 आया था, हमने चेक किया अभी अभी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि पहले मैंने ये किया था, आपसे z फाइंड करवाया, अब मैं आपसे y फाइंड करूंगा। तो सिमिलरली आप करेंगे कि भाई बेसिक मेथड वही उसूल यूज करें कि 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाई आएगा ऑफ की जगह पे, और x की जगह x ही आएगा इक्वल टू 10। ठीक हो गया, फाइंड करना है अपना x। यहाँ पे आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 10, एंड देन 2 1 2, 5 2 10। अब ये एक्चुअली हमारे पास बचा है x, ऊपर था ये 1/5 रखें आपकी मर्जी है, डायरेक्टली x/5 रखें आपकी मर्जी है, ठीक है, इक्वल टू 10। अब मुझे चाहिए x, ठीक है, मुझे फाइंड करना है x। तो जो चीज ये नीचे दी हुई है 5 जो कि डिवाइड में है, इसको मैं जब इक्वल की इस साइड लेके आऊंगा तो क्या होता है जी, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि x इज इक्वल टू 10, ये 5 इक्वल की इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 × 5, यानी कि x इज इक्वल टू 50, जो कि हमारा ऑलरेडी था, हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने किया क्या, पहले हमने y देखा था, अब हमने z देखा। अब इन तीनों में से एक ये भी आ सकता है, ठीक है। ये कैसे आ सकता है कि अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन मैंने सेम इसलिए ही लिया है और उसको एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अपनी आंखों के सामने दिखे कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और ये इट रियली वर्क्स, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ x% ऑफ 50 इक्वल टू 10, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज मैंने मिस कर दी है, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही कन्वर्ट करेंगे कि x/100, कंफ्यूज नहीं होना इस पे आके। भाई हमने ये सीखा है कि कोई नंबर अगर परसेंटेज में है तो वो बराबर होता है n/100, ठीक हो गया। अब वो नंबर कोई भी हो, चाहे वो 72 हो परसेंट, तो आप 72/100 रखेंगे। चाहे वो कोई एक नंबर नहीं हो बल्कि कोई एक वेरिएबल हो, लेट से x%, तो फिर भी आप x/100 ही रखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो पहले हमने स्टेप कर लिया, x% को कन्वर्ट कर लिया x/100 में, ऑफ की जगह मैंने कहा था मल्टीप्लाई आता है, और ये 50 है इक्वल टू 10। ये तो सबसे आसान सवाल है मेरे ख्याल से भाई। आप 1 टाइम, 2 टाइम, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही वाला चक्कर है कि x/2 रखें आपकी मर्जी है, इक्वल टू 10 तो है ही। अब ये 2 जो डिवाइड में है ये इजाफी है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ना कि x/2। तो उस वजह से मैं ये जो नीचे जो 2 डिवाइड में है इसको इक्वल की उस साइड ले जाऊंगा। तो पहले तो ये स्टेप आएगा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा x इज इक्वल टू 10, ये 2 डिवाइड वाला इक्वल की इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया और x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। इसमें कोई मसला, कोई परेशानी यहाँ तक? जी, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नो क्वेश्चंस, चले अच्छी बात है। नहीं है तो मैं थोड़ा एक और लेवल पे लेके जाके फिर आपसे जो है ना सॉल्व करवाता हूँ। अब दूसरा तरीका इसका ये आता है सर, क्वेश्चन। जी जी।
सर ये क्वेश्चन तो समझाएं मुझे, ये समझ में नहीं आया, एक दफा फिर से रिपीट कर दें कि हम इस सवाल में मालूम क्या कर रहे हैं। बच्चे मालूम हम हर सवाल में एक नंबर था जो मिसिंग था, हम वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये था कि लेट से मैंने कहा था 20% ऑफ एक्स। अब एक्स कोई एक नंबर है जिसका 20% अगर हम निकालें तो वो बराबर आता है 10 के। तो आपसे ये पूछा गया वो कौन सा नंबर है जिसका 20% अगर हम लें तो आंसर 10 आएगा, ठीक है। अच्छा। जी माइक बंद कर ले। सही है। माइक माइक बंद कर ले, मैं दूसरा भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक ये था, दूसरा ये था, अच्छा मैं सीक्वेंस में अगर गलती कर रहा हूँ तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको तीनों के बता देता हूँ दोबारा से। कि अगर मैं कहता हूँ X% ऑफ, ठीक है, 50 जो है वो 10 है, ठीक है। तो ये सवाल ये कहना चाहता है कि भाई 50 का कितना परसेंट हम लेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो वो हमने जब सॉल्व किया तो पता चला वो 20% आएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो था, क्या था, हाँ, 20% ऑफ 50 जो है वो किस चीज के बराबर है, किस चीज के बराबर है उसको मैंने एक्स से शो किया, ठीक है। जो भी अननोन वेरिएबल होता है, जो भी अननोन वैल्यू होती है, जो हमें फाइंड करनी होती है, उसको हम अमूमन किसी वेरिएबल से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैथ में जो वेरिएबल कॉमनली यूज होता है वो एक्स है, इसलिए मैंने एक्स रखा। आप यहाँ पे एक्स की जगह वाई रखें, जेड रखें, ए रखें, बी रखें, कुछ भी रख दें, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने फाइंड किया कि भाई अगर 20% ऑफ 50 लूँ तो 10 आंसर आएगा, बस, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चीजें आपने तीन याद करनी है, ठीक है। जी सर। पहले पहले तो ये कि भाई इन तीनों में से एटलीस्ट दो गिवन हो तो तीसरा मैं फाइंड कर लूंगा, ठीक है। एक ये चीज, दूसरा ये कि ये जो ऑफ है इसकी कन्वर्जन हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। तीसरा ये कि जब भी कोई नंबर अगर परसेंट में होगा तो वो बराबर n/100 में आएगा। ये चीजें आपको याद रह गई तो बस ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। अम, अब आप लोग मुझे जो है करके दिखाएं, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ जब तक। X% है तो अगेन x/100 कर लें आप, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 70 इक्वल 35, एज सिंपल एज दैट, ठीक हो गया। 10 की टेबल यहाँ पे 7 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम। अब बचा है आपके पास x/10 × 7। अब इक्वल की उस साइड आप इस 7 को जब लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 35, ये अपॉन में 7 आएगा, ठीक है। और ये 10 इक्वल की साइड जब आएगा, यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो x रहेगा ही, ठीक हो गया। ये कन्वर्जन हमने की जब नंबर्स इधर उधर किए हमने। अब इनको सिंप्लीफाई करें आप लोग। 7 की टेबल अगर आप लगाएं तो 7 की टेबल, 7 पे 1 टाइम, इस पे 5 टाइम, एंड 5 टेन 50 हो जाएगा। तो x आ गया 50, लेकिन ये परसेंटेज में था, x% पूछा हुआ था ना कि जस्ट x। तो आपका आंसर बनेगा 50%, ठीक है। यानी कि 50% ऑफ 70 इज इक्वल टू 35, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि x% ऑफ 70 इक्वल टू 35, आपके पास वैसे भी अब जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें तो अपने ऑप्शंस भी होंगे ना। तो अगर एक ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है लेट्स से 50%, तीसरा ऑप्शन है लेट्स से 60%, चौथा ऑप्शन भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर आप इनमें जो है पुट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20% पुट करके देखिए तो क्या 20% ऑफ 70 35 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आपको करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। ये आप ऑप्शन याद रखिएगा, मुझे फिर बताइएगा। यानी कि मैं अगर पुट करूं इसको, वैसे तो हम आप आगे आएंगे आईबी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फाइनेंस में भी ये यूज होता है, इसको कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये टाइम ज्यादा लेता है। ये असल में सादा लफ्जों में कहूँ तो तुक्का लगा रहे होते हैं ना हम, इस वजह से। खैर, 20% × 70, फिर हम चेक करेंगे क्या ये 35 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये हमारा आंसर है, अगर नहीं आ रहा तो कोई और ऑप्शन हो। तो आप करें 20/100 × 70 इक्वल्स टू 35, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, जीरो गया, ये जीरो गया, 17/14 ये तो 14 आ रहा है, ठीक है। 35 नहीं आ रहा, विच मीन्स के 20% इसका आंसर नहीं है। अब यहाँ से आपको एक अंदाजा ये भी हो जाएगा कि अगर 20% आ रहा है 14 और ये है 35, तो ये तो बहुत आगे की गेम है। अगर कोई और ऑप्शन आपके पास हो ना, ए है 20%, बी है 30%,
तो आप 30% भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 30% भी कुछ ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ज्यादा तगड़ा बच्चा है तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि किसी नंबर का अगर 20% 14 है तो इसका मतलब है 10% बराबर है 7 के, 20 बराबर है 14 के, 30 बराबर है 21 के, 40 बराबर है 28 के, और 50 बराबर है 35 के। ठीक हो गया। ये एक ही क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा अपने दिमाग से अपने हिसाब से सोच के कर सकता है इसको। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको, मतलब आप मेरी तरह हैं, आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आपका दिमाग कुछ ज्यादा मेरी तरह नहीं चलता, तो फिर आप ये करें कि भाई एक मेथड पकड़ लें। वो मेथड यही है कि भाई एज सिंपल एज दैट कि मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, बेसिक मैथ अप्लाई करूंगा, यानी एक्स अपॉन 100 पे आ जाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल टू 35, और एक्स की वैल्यू में फाइंड कर लूंगा जो कि 50% आई थी। ठीक हो गया। इसमें कोई कैद नहीं है, लेकिन अगर कोई मेथड सीखेंगे ना आप, तो वो मेथड का ये फायदा होता है, वो आपको धोखा कहीं भी नहीं देता। सही है। अब इसमें एक और चीज हम देख लेते हैं, वो ये है कि समटाइम्स आ जाता है, स्पेशली फाउंडेशन में, डायरेक्ट में भी आता है। ठीक है, एसटीएचपी में कभी आता है कभी नहीं आता। वो ये है कि लेट से आपको कहा जाता है कि 30% ऑफ 20, फिर कहा जाए प्लस लेट से 10% ऑफ 70। ठीक है, अब ये जो 5 to 15 के जॉब आए थे ना आईबीएस सखर के, उनमें भी जो है ये अपना ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कुछ। बच्चा माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ना, मैं अगर आपको थोड़ा समझाने के लिए ब्रेक करूं, तो ये एक अलग पार्ट है, फिर बीच में प्लस है, फिर ये एक अलग पार्ट है। तो क्यों ना हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके एंड में ऐड करें। तो आप क्या करेंगे कि 30/10 30/100 मल्टीप्लाई बाय 20, ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई दे दिया और 20 रख दिया। आप चाहें तो खुद ब्रैकेट यूज करें अपनी आसानी के लिए, अगर आपको लगता है आप गलती करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, बीच में प्लस आ गया, अगेन 10/100 इंटू 70। अब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मैंने ये वाला पार्ट रखा है सेकंड वाला, कि इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका थोड़ा भी कॉमन सेंस काम करेगा तो 10% अगर 70 का लिया जाए तो 7 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहें तो भाई फिर टेबल लगाएं। ये 10 की टेबल इस पे जो है 7 टाइम, इस पे 10 टाइम, 10 की टेबल 10 पे 1 टाइम, और ओवरऑल इसको सॉल्व करें तो ये 1/1 इंटू 7 आएगा, यानी कि कुल मिला के 7 आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल का ये साइड तो 7 आ गया, इस साइड को सॉल्व करते हैं। 10 की टेबल लगाएं अगेन, इस पे 10 दफा, इस पे 2 दफा। अब 10 की टेबल यहाँ पे 1 दफा, यहाँ पे 3 दफा। ठीक हो गया। अब इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 टू द 6 हो जाएगा। तो मैं ये डायरेक्टली 6 लिख देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई हमने किया तो 6 आ गया, बीच में प्लस था। कुल मिला के 6 + 7 आंसर आ जाएगा आपका 13। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है कि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए। अच्छा, इसका ख्याल कीजिएगा, अमूमन प्लस का आता है, लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो हम फिर उस हिसाब से करेंगे। यानी कि 2 मिनट के लिए मैं अजूम करता हूँ, यहाँ पे अगर नेगेटिव की साइन होती तो मैं भी यहाँ नेगेटिव लेता, यहाँ भी नेगेटिव लेता, और कुल मिला के 6 - 7 का आंसर क्या आता? ऑप्शन है आपके पास, 1 आता, -1 आता, क्या आता इनमें से? कर गए ना गलती, देखें आप लोग, -1 आता। ठीक है, इसका ख्याल रखें, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से। खैर, तो ये दूसरा डायमेंशन है, ऐसे भी ये आ सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम है इस पे जाएं, एक्सप्लोर करें, जो बाद में काम मिलेगा उसको जरूर करें। ठीक हो गया। परसेंटेज के यहाँ तक जो है ना हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। थोड़ा हम अब वर्कशीट के 1 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, आप में से किसी को स्पेसिफिकली अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मसला है तो डायरेक्टली वो पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं देखता हूँ कोई करवाता हूँ।